हेलो दोस्तों, मैं सुजीत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फ्यूज क्या होता है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो 90% जो पर्सन होते हैं उसका आंसर क्या देते हैं कि हमारा किटकैट फ्यूज होता है, हमारा एचआरसी फ्यूज होता है, एचजी फ्यूज होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप अगर इस तरह दोगे तो ये जो आपने बताया किटकैट फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, एचजी फ्यूज, तो ये इस तरह का जो फ्यूज होता है ये फ्यूज का एग्जाम्पल होता है, ना कि ये टाइप होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह देना है, तो आपको क्या बताना है कि टाइप्स ऑफ जब फ्यूज पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि टाइप्स ऑफ फ्यूज में आता है कार्टेज फ्यूज, ब्लेड फ्यूज, रिसेटेबल फ्यूज, थर्मल फ्यूज, मिनिएचर फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज, सेमीकंडक्टर फ्यूज एंड रिवायरेबल फ्यूज। तो ये दोस्तों टाइप हो गया आपका फ्यूज का। अब इन फ्यूज का कहाँ पे यूज होता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है रेलवे में। रेलवे का एग्जाम अगर देते हो, कोई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम देते हो या एसएससी का एग्जाम देते हो, या तो दोस्तों किसी भी सेक्शन में अगर साइंस का सेक्शन है उस सेक्शन में भी दोस्तों ये फ्यूज के बारे में कॉमन क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एक करके कार्टेज फ्यूज के बारे में। तो दोस्तों जो कार्टेज फ्यूज है वो जितना भी दोस्तों ये फिगर में देख रहे हैं इस टाइप का, इस टाइप का, ये इस टाइप का, या एचआरसी फ्यूज आपने देखे होंगे, वो भी दोस्तों क्या हो गया आपके सारे कार्टेज फ्यूज के ही अंदर में आते हैं। इन सारे फ्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेज फ्यूज का टाइप बोलते हैं। तो दोस्तों फ्यूज का काम क्या होता है, तो फ्यूज का एक ही काम होता है कि ओवर करंट या ओवर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडेड कंडीशन में दोस्तों हमारा सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। मतलब फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कार्टेज फ्यूज कहाँ लगता है, तो दोस्तों कार्टेज फ्यूज हमारा कहाँ पे लगता है, जनरली जनरल पर्पस में भी हम लोग यूज करते हैं और इसका इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होता है। जैसे मोटर में यूज होता है, इन्वर्टर में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर सर्किट आपने देखे होंगे, अगर मान लीजिए आपका टीवी है तो उसके अंदर में दोस्तों कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, उसके बीच में ट्रांसफार्मर भी रहता है जिससे हमारा 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो वहां भी दोस्तों इस तरह के फ्यूज लगाए जाते हैं। तो ये जनरल पर्पस में भी यूज हो गया दोस्तों, इंडस्ट्री में भी यूज हो गया। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट हो गया हमारा ब्लेड टाइप फ्यूज। ब्लेड टाइप फ्यूज दोस्तों ब्लेड नाम से ही पता चल रहा है, ब्लेड टाइप फ्यूज तो ब्लेड जैसा दिखना चाहिए। तो देखिए, आप देखिए दोस्तों ये फ्यूज को देखिए ध्यान से, ये एक ब्लेड जैसा ही दोस्तों, लगभग दोस्तों इसका अप्रॉक्स अगर फिगर में ब्लेड का लूं और इसका लूं तो ब्लेड टाइप का ही दिख रहा है, और देखिए ये ब्लेड जैसा ही दिख रहा है। इसीलिए इस फ्यूज का नाम क्या है, ब्लेड टाइप फ्यूज। अब दोस्तों इस तरह तरह का फ्यूज आपने कहाँ देखे होंगे, तो दोस्तों इस तरह के फ्यूज आपने देखे होंगे कार में, ऑटो में, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों इस तरह का फ्यूज को यूज किया जाता है। अब इस तरह का फ्यूज को यूज करने का क्या रीजन हो सकता है, तो इस तरह का फ्यूज का यूज करने का एक ही रीजन हो सकता है दोस्तों, क्या, कि इस तरह का जब फ्यूज लगाते हैं तो ये दोस्तों काफी वाइब्रेशन कंडीशन में भी इस तरह का फ्यूज हमारा काम में आता है। ये रिलायबल रहता है। जैसे आपका गाड़ी में लगा दिया, कार में लगा दिया, अब कार उबड़ खबड़ में भी चलता है, प्लेन में भी चलता है, पहाड़ी एरिया में भी चलता है, तो दोस्तों काफी वाइब्रेशन होता है। तो उस कंडीशन में अगर दोस्तों इस तरह का फ्यूज नहीं लगाते हैं, हम अगर कार्टेज फ्यूज लगाते हैं, तो क्या हो सकता है, संभावना है कि वो दोस्तों फ्यूज का वायर जो है कट जाए दोस्तों और गिर जाए, और आपका रिलायबल नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह का ब्लेड टाइप का फ्यूज हम लोग वहां पे लगाते हैं जहां वाइब्रेशन ज्यादा हो। तो वाइब्रेशन के एरिया पे हम लोग ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग ब्लेड टाइप फ्यूज का यूज करते हैं। ओके, यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको बताना है। ओके, थर्ड क्या हो गया दोस्तों, रिसेटेबल फ्यूज। रिसेटेबल फ्यूज कहाँ यूज होता है, जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। तो प्रोटेक्ट करता है किस तरह का, ओवर करंट को या दोस्तों ओवरलोड को। शॉर्ट सर्किट कहीं होता है किसी सर्किट में दोस्तों, तो ये क्या होता है, हमारा सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है कौन, रिसेटेबल फ्यूज। और रिसेटेबल फ्यूज दिखता कैसे है, तो जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं दोस्तों, इस सर्किट में भी दोस्तों लगाया हुआ है, ये रिसेटेबल फ्यूज है, यही है रिसेटेबल फ्यूज। दोस्तों ये रिसेटेबल फ्यूज कैसे होता है, तो दोस्तों जैसे आपका अगर सर्किट में ओवर करंट आ गया या कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण भी ओवर करंट आ गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये जो रिसेटेबल फ्यूज है ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक बोलने का मतलब यही हुआ कि दोस्तों जैसे ही ओवर करंट आएगा ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट आपका इनकम्प्लीट कर देगा दोस्तों, करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे दोस्तों कुछ सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली फिर से क्लोज हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसके कारण क्या हो गया, इसको बाद दोस्तों चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर से ये रीसेट हो जाता है और फिर पुराना ही कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरह के फ्यूज को क्या हम लोग बोलते हैं, रिसेटेबल फ्यूज। ये जनरली कहाँ होता है दोस्तों, ये जनरली आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ही देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोस्तों इस तरह के फ्यूज लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह का डिवाइस कंपोनेंट अगर दिखे तो ये समझ जाना है कि ये फ्यूज होता है। तो ये इस तरह के फ्यूज को दोस्तों और भी नाम से जाना जाता है, जैसे पॉलीफ्यूज बोलते हैं, मल्टी फ्यूज बोलते हैं, इस तरह के कई और भी नाम है। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या, थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज किस तरह का दिखता है दोस्तों, तो जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं आप, इस फिगर में, तो इस फिगर में ये जो फ्यूज देख रहे हैं ये होता है थर्मल फ्यूज। अब नाम से दोस्तों थर्मल फ्यूज, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। तो हीट से अगर प्रोटेक्ट कर रहा है किसी डिवाइस को तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मल फ्यूज। तो थर्मल फ्यूज के अंदर में ये इस तरह का फ्यूज आ जाता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अलग टाइप का है, थर्मल ही फ्यूज है सब। ये है,
ये सारे क्या हो गया थर्मल फ्यूज़। अब थर्मल फ्यूज़ कहाँ यूज़ होते हैं? मान लीजिए हेयर ड्रायर, आपने हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा है दोस्तों और आपका जो सिस्टम है, आपका हेयर ड्रायर का कुछ फ़ॉल्ट हुआ होगा मान लीजिए, तो वो ओवरहीटेड होना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों आपने बाल सुखा रहे हो, ओवरहीट होते जा रहा है, एक टाइम आएगा बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, ऐसा कंडीशन आ सकता है। दोस्तों आपका बाल ही गरम करके क्या हो सकता है, जला सकता है या तो दोस्तों वो हेयर ड्रायर ही खुद अपने आप में आग लग जाए। तो दोस्तों वो बर्न ना हो, इस तरह का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मल फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। थर्मल फ्यूज़ से क्या होता है हमारा सर्किट को, हमारा डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है ओवरहीट के कारण, यहाँ ओवर करंट के कारण नहीं हो रहा, या ओवरहीट के कारण। तो ओवरहीट किस कंडीशन में होता है दोस्तों? ओवरहीट भी वही कंडीशन में होता है जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तभी ओवरहीट होता है, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज़ करता है तभी हीट प्रोड्यूस होता है। ओके। और कहाँ देखने को मिलता है? कॉफ़ी मेकर में, जहाँ कॉफ़ी बनाते हैं उसमें। और कहाँ होता है दोस्तों? आपने इलेक्ट्रिक आयरन आपने आयरन किए होंगे, दोस्तों आयरन का अगर हीट काफ़ी तेज़ हो जाए तो क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है। तो वो उस तरह के दोस्तों डिवाइस में जहाँ हीट रिलेटेड है, हीट से प्रोटेक्शन करना है, वहाँ पे हम लोग थर्मल फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो ये रहा थर्मल फ्यूज़ का यूज़ेज़ दोस्तों। अब दोस्तों क्या बाकी रह गया हमारा? थर्मल फ्यूज़ के बाद मिनिएचर फ्यूज़ बाकी रह गया, हाई वोल्टेज फ्यूज़ रह गया, सेमीकंडक्टर फ्यूज़ रह गया और रीवायरेबल फ्यूज़ रह गया। तो इन 4 क्वेश्चन को दोस्तों 4 पॉइंट को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लॉन्ग हो जा रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आप देख लेंगे इसका यूजेस और उसका कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह का फ्यूज़ रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह कंसेप्चुअल वीडियो लाएँगे। थैंक यू।